वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति का खजाना अनमोल व असीमित है। हमारे देश में अनेक वनस्पतियां पाई जाती हैं दोस्तों, जो कि चमत्कारिक गुणों से भरी हुई हैं और इन सब के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि इनके इतने ज़्यादा चमत्कारिक फायदे हैं। तो आज मैं इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आपको जानकारी दे रही हूं दोस्तों, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में, जिस वनस्पति के बारे में बताना चाह रही हूं दोस्तों, वह है बड़ी दूधी। दूधी, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दूधी घास जो होती है दो तरह की होती है। छोटी दूधी, ये देखिए, जिसके पत्ते छोटे छोटे हैं, अभी जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये जो दूधी है दोस्तों, जो बड़े पत्ते वाली है, इसे हम लोग कहते हैं बड़ी दूधी घास। घास के उसमें आती है दोस्तों। और ये जो जड़ी बूटी है, ये जो वनस्पति है दोस्तों, शायद आपके घर के आसपास लगी हो। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, इसकी पत्तियों को देखकर आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये तो हमारे घर के पास ही लगी है। हो सकता है खुले मैदानों में, घर के आंगन में या आसपास के सड़कों में आपने इस वनस्पति को लगे देखा होगा। बहुत ही ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। तो ये है बड़ी दूधी। दूधी क्यों बोलते हैं? जब आप इसे तोड़ेंगे ना, बीज से इसके एक स्टेम को आप तोड़ेंगे तो इसमें हल्का सा दूध निकलता है, इसीलिए तो इसे दूधी कहा जाता है। अभी मैं आपको इसके जब चमत्कारिक फायदों के बारे में बताऊंगी ना दोस्तों, तो आप हैरान रह जाएंगे कि अरे वाह, ये इतनी अच्छी जड़ी बूटी है, इतनी अच्छी वनस्पति, और हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो ये देखिए, आपको बहुत क्लियर दिखा रही हूँ। इस तरह का ये जड़ी बूटी है, ये वनस्पति है दोस्तों, दूधी। तो जो दूधी वनस्पति होती है, ये बड़े पत्ते वाली, और जो छोटे छोटे दाने वाली पत्ती दिख रही है आपको, तो वो है छोटी दूधी। दोनों ही दूधी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आज मैं आपको बड़ी दूधी के फायदे बताने वाली हूँ दोस्तों, कि ये कितने ज़्यादा इसके चमत्कारिक फायदे हैं। लाखों बीमारियों का इलाज है दूधी से। इतना ज़्यादा इसकी पत्तियां गुणकारी होती, इस पौधे की जड़, इसकी पत्तियां बहुत ही गुणकारी होती हैं। वैसे तो दोस्तों बारिश के मौसम में ये बहुत आसानी से लग जाती है, परंतु आप चाहें तो जब इसका मौसम रहता है, जैसे अभी बहुत लगी, मेरे भी घर के आसपास लगी हैं, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वनस्पति अपने घर पर लगा कर रखी, जड़ी बूटियां ही लगाई है मैंने। और कई बार तो मैं इनकी पत्तियों को तोड़ लेती हूँ, सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रखती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको इसका बताने वाली हूँ किन किन चीज़ों में इलाज है। बहुत ही गुणकारी होती हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं बड़ी दूधी में। हमारे इम्यून को मजबूत करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हमें यदि चर्म रोग होता है, स्किन डिसीज होती है, तो उसे भी दूर करता है बड़ी दूधी का रस। इसकी पत्तियों का रस, इसका जो दूध होता है ना दोस्तों, इसके दूध को चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे पर बहुत अच्छा गोरापन आएगा। जिन लोगों को पीरियड्स के समय, मासिक धर्म में परेशानी होती दोस्तों, उनके लिए भी इसकी पत्ती का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए तो गांव में लोग इसे सुखाकर रख लेते हैं। जब इनका बारिश में सीजन होता ना, पत्तियों को छांव में सुखाकर आप इसे रख लें। तो छोटी दूधी और बड़ी दूधी, ये छोटी दूधी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये मेरे यहाँ थोड़ी कम लगी है, तो इसके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, थोड़े सा लालपन लिए होते हैं, और ये हरे हरे पत्ते वाली, बड़े साइज के पत्ते वाली होती है बड़ी दूधी घास। सफ़ेद बाल की समस्या है, तो यदि पत्तियों का रस लगा लेंगे ना, तो सफ़ेद बाल की समस्या दूर होगी। ये देखिए, एक पत्ती को तोड़ा, बीच से डंडी को तोड़ा, तो दूध निकल रहा है। ये सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो दूध है ना दोस्तों, ये गुणों का भंडार है। चेहरे पर कील मुहासे की समस्या को दूर करता है, चेहरे पर बढ़िया अच्छा गोरापन लाता है। तो इसके दूध का भी कई लोग दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं, मैं इसे इस तरह से अपने गमले में से निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको किसी आयुर्वेदिक स्टोर में भी ये दूधी मिल जाएगी। लोग इसके पूरे पौधे को जड़ सहित पहले धो लेते हैं, धोकर छांव में सुखा लेते हैं। 4-5 दिन में पौधा सूख जाता है, और ऐसे इसे स्टोर करके रख लेते हैं। बाद में इसकी पत्तियों को जब अच्छी सूख जाती हैं, पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर बनाकर रख लेते हैं, ताकि जब इनका सीज़न ना हो, खासकर अप्रैल मई में जब बहुत तेज़ गर्मी होती है ना, तो ये थोड़ी सी पीली पड़ जाती हैं, थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है। और बारिश तो इनका सीज़न है दोस्तों, तो अच्छी तरह से आप भी इसे धोकर, सुखाकर, चाहे तो पाउडर बनाकर रख लें। तो ये जो दूधी होती है, गुणों का भंडार है। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने अपने गमले पर इसे लगा कर रखा है। इसके अलावा कुछ बहुत सारी हर्ब्स लगाई हैं मैंने, सब आयुर्वेदिक हैं। तुलसी, राम तुलसी, श्याम तुलसी लगाया है। आप देख रहे हैं, मैं तुलसी की मंजरियों को समय समय पर काटती रहती हूँ, और बहुत सी दवाइयों में तुलसी के पत्तियों का काम आता है। एलोवेरा लगाया है दोस्तों। एलोवेरा
बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सदाबहार, जिसे कि हम लोग 12 मासी कहते हैं दोस्तों, सदा सुहागन भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों का रस यदि बालों पर लगाएंगे ना तो सफ़ेद बाल जड़ से काले होने लगेंगे दोस्तों। चेहरे पर इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे तो चेहरे पर दाग, धब्बे, रिंकल्स की परेशानी दूर होगी। 65 की उम्र में 25 के दिखाई देंगे आप देख सकते हैं मैंने सभी हर्ब्स लगाई। ये है वन तुलसी, जिसे कि हमारे यहाँ इसे बहुत से लोग जंगली तुलसी भी बोलते हैं, वन तुलसी। और यह है चांगेरी, मतलब मैंने करी लीव्स लगाया है, उसके साथ ही चांगेरी लग गई है। ये है ऑफिस फ्लावर, नोबची का पौधा, 9 o'clock फ्लावर, और यहाँ पर मोर पंखी का पौधा लगाया है। तो ये सब मैंने अपने छत पर बेसिल तुलसी का ही एक प्रकार है दोस्तों, बेसिल। तो इसकी पत्तियों की भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ये अजवाइन का पौधा है, इसकी पत्तियों को दबाएंगे ना बहुत अच्छी अजवाइन की खुशबू आती है। बहुत सी दवाइयों में इसकी पत्ती का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप चाहे तो इस पौधे को एक छोटी सी कटिंग से लगा सकते हैं। ये है लेमन ग्रास, बहुत अच्छी नींबू की खुशबू आती है। ये है गिलोय, आप सबको पता है गिलोय कितना ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ हमें कई बीमारियों से बचाता है। गिलोय का रस एक छोटे से गमले में लगाया है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूधी की ओर। बड़ी दूधी के क्या क्या फ़ायदे हैं, घर पर पौधे ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने दूधी को साफ़ कर लिया, पत्तियों को अच्छा तरह धो लिया है, थोड़ी देर पंखे की हवा में रख दिया था, पानी निथर गया है। बस अब आप इसे सुखा दें, छाँव में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं, और बस सुखाने के बाद पाउडर बनाकर रख लें। आधा चम्मच यदि इसका पाउडर लेते हैं ना दोस्तों तो पेट से संबंधित कई बीमारियां दूर होती हैं। जिन्हें अतिसार की बीमारी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं, या आप कह सकते हैं डिसेंट्री की परेशानी है। कई लोगों को डिसेंट्री में ब्लीडिंग भी होती है, खूनी पेचिस भी बोला जाता है, ये परेशानी है। तो आधी छोटी चम्मच दूधी का पाउडर, दूधी की पत्तियों को पीस कर सुखाकर पीसने के बाद जो पाउडर तैयार करेंगे उसे आप पानी के साथ ले लें। पैचिस की समस्या या बहुत ज़्यादा दस्त है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। नक्सीर की परेशानी है, नाक से खून आता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे ना दोस्तों तो बाल आपके जड़ से काले होंगे, बालों का झड़ना बंद होगा, बालों की लंबाई भी बढ़ेगी। तो चलिए अब सुखाना मैंने आपको बता दिया, अब बताती हूँ इसका पेस्ट कैसे बनाना है। दूधी की ताज़ी पत्तियाँ ली हैं दोस्तों, और बस पत्तियों को पहले अच्छी तरह से पानी से धो लें, और पानी से धोने के बाद कूट लें। इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पेस्ट बना लें, छान कर रस बना सकते हैं। चाहें तो कम क्वांटिटी का बनाना चाहते हैं तो किसी भी भारी चीज़ से कुचल लें। तो यहाँ पर मैंने ये जो ओखली ली है, बस इसमें आपको थोड़ा सा इन पत्तियों को डालना है। ताज़ी पत्तियों को हल्का सा कुचल लें। ताज़ी पत्तियां हैं, बहुत आसानी से कुचल जाती हैं। और इसका जो रस है यदि आप चेहरे पर लगाएंगे, चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरे पर चमक आएगी दोस्तों। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मुहासे की परेशानी दूर होगी। चेहरे पर यदि झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं तो रिंकल्स भी दूर होंगे। गांव में लोग क्या करते हैं दोस्तों, कभी बारिश में सांप काट लेता है ना तो उस जगह पर इसका पेस्ट लगाते हैं। जो पेस्ट मैंने पीसा है ना तो सांप का जहर ऐसा बोलते हैं कि कम हो जाता है। ये काम गांव के लोग करते हैं। तो मैंने आपको एक जानकारी दी है इसके बारे में। जो फीडिंग कराती हैं जो मम्मियाँ, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बोलते हैं कि इसकी पत्ती का ये देखिए जो दूध निकला है इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा 2-4 बूंद अगर लेते हैं तो फीडिंग कराने वाली माँ के लिए बहुत अच्छा होता है।